प्रातः काल जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातः काल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है। सैया पे उठा, गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र होकर के फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। जोई अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी, अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है। वो खुद पक्का पूरे जीवन की अनुभव की बात, जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की। जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो। ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुझे दे। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़े प्यार से अपने लाडले को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो। फिर बैठ करके कुछ क्षण, 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं। यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं स्वभाव करता हूं। मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है। सच्ची मानिए, ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे नहीं। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे हैं और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है,
आत्मस्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप, मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों अपने रूप दिखाई, ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं और कोई नहीं। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, अपने को, अपनी आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं, शरीर में जय मनाते हुए गुरुदेव के, आचार्य के जो द्वादश तिलक है उनकी रचना रच के करते हैं। और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी, तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी, उभय कल हंस हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो, आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक रचना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हो, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं? तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। निज ठाकुर को ध्यान लगावे, ध्रुव प्रहलाद की पदवी पावे। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो, हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं? गौर श्याम जोरी, अद्भुत जिनका सौंदर्य, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत महिमा, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। ध्यान एकाग्र करे, ध्यान कहीं और है, पर्दा हटा रहे हैं, सेवा बहुत सावधानी से। हम किनकी सेवा? श्यामा श्याम की सेवा। जिन हरि को चरणामृत लियो, वैकुंठ में अपनो घर कियो। मैं उन हरि की सेवा करने जा रहा हूं जिनके चरणामृत का इतना प्रभाव है कि जिसने अपनी जिह्वा पर नित्य चरणामृत पान किया, वो भगवान की महिमा जिसकी अकुंठ है, ऐसे महान धाम वैकुंठ का अधिकारी होता है। अपने प्रिया प्रीतम के उपासक हैं तो अपना नित्य धाम वृंदावन। एक चरणामृत नित्य पीने का फल है भगवान के नित्य धाम में वास मिल जाना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए हैं। जो रोज चरणामृत का पान करता है, नियम बना लो, जिह्वा आसक्त हो जाए चरणामृत में। संतों का चरणामृत, हरि का चरणामृत रोज हमारे पास होना चाहिए। हमारी ये परम संपत्ति है। अगर चरणामृत नहीं तो हम क्या? देखो, परम दानी है राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी, वहां जाकर आप मांगे, आपको चरणामृत मिल जाएगा। इतना ही चरणामृत मिल जाए, उसमें आप चाहे 100 लीटर जल मिला लीजिए, वो बराबर चरणामृत ही रहता है। रोज चरणामृत लीजिए। चरणामृत पीने वाले के अंदर ऐसी दुख सहने की सामर्थ्य आ जाती है। यद्यपि प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख को स्वीकार किया है, पर वो दुखी नहीं हुए हैं। वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर चरणामृत अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो, महादेव जी भगवान का चरणामृत गंगा जी को सर पर धारण किए हैं। हम कुछ चरणामृत पिए और अपने माथे पे से 1-2 बूंद जरूर डालें। आप देखो, ये वो है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर दे। ये वो मार्ग है। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रजधानी पावे। श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की,
युगल सरकार उठ रहे हैं, अब पद के द्वारा उठाया जा रहा है। जागो मोहन प्यारी राधा, हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से बज, मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवनपति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, ये सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना, ये जो आप हारमोनियम, संगीत, मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, तीन लोक राजधानी पावे। तीन लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि की और प्रियाजू की ये राजधानी है वृंदावन। जब आप हारमोनियम पे बैठे तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें। आप मंजीरा उठाएं तो माथे से लगाएं। जो भी वाद्य है पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि ये प्रियालाल की सेवा में आए, सारा खेल भाव का है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा जिस सोहनी से ठाकुर जी के वहां सोहनी करते थे, ठाकुर जी के भवन में, वो जब घिस जाती थी तो जैसे प्रिय का वियोग असह्य होता है, ऐसे माथे से लगाते, हृदय से लगाते। और आपने बहुत दिन हमारे ठाकुर सेवा में सहयोग दिया और उसे लेके जाते गिरिराज जी की तलहटी में रज खोद कर फिर अंदर विराजमान करते। पोछा लगाते, जिससे वो जब फट जाता तो आंखों से लगाते, माथे पे लगाते। आप हमारी श्री जी की सेवा में रहे हैं। फिर उसे गिरिराज जी की तरह भाव का सारा खेल। ये जो आप वाद्य बजा रहे हैं, इनको साधारण वाद्य मत समझिए, ये कुछ विशेष भजनानंदी वाद्य बने हुए हैं जो श्री जी के सामने बज रहे हैं। नहीं कहीं और भी बजते हैं, नहीं बजते। वाद्य तो वाद्य ही है, लेकिन ये वाद्य साधारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और ये वाद्य रूप हुए। सब जगह प्रभु विराजमान हैं। ये जड़ चेतन देखने का भेद है। ये आए हुए हैं हमारी श्री जी की सेवा में। मंजीर, मृदंग, हारमोनियम, ये जो भी, इनको प्रणाम करो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जब समाज होती तो आप देखो मृदंग में पोशाक होगी, और पूजन जब होता है तो वाणी जी का पूजन, हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग, सबको तिलक, सबका पूजन, सबको प्रणाम। बहुत सावधानी रखी जाती है कि उनमें चरण न छू जाएं, अपने पैर न छू जाएं, क्योंकि श्री वहां भाव किया जाता है ये श्री जी की सखियां हैं। श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए कोई मृदंग बनी हुई है, कोई मंजीर बनी हुई है, कोई वाद्य और वाद्य बने हुए हैं। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, तीन लोक राजधानी पावे। अब हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी है। हम जो सेवा कर रहे हैं वही हमारा मन होना चाहिए। अगर मन सेवा में नहीं तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। फल तो मिलेगा ही, पर हमें अपना मन लगाना है। प्यारे जी को उत्थापन किया, विराजमान किया, मंगल भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल भाव में है। मन समाहित कीजिए, 5 मिनट सेवा कीजिए, लेकिन एकाग्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक कीजिए। हमारे यहां एक लाड़ शब्द है, मतलब अत्यंत दुलार, इसीलिए हमारे युगल सरकार को लाडली लाल। इनको दुलार से, इनको भाव चाहिए। वस्तुएं उतनी नहीं हो सकती जितना हम भाव कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान पूर्वक सेवा होनी चाहिए। जो जन हरि को ध्यान करावे, गर्भवास में कबहू न जावे। जिसे 4 लोग सेवा कर रहे हैं, ए भाई इधर उधर चित्त मत ले जाइए। आप जो सेवा कर रहे हैं उस पर एकाग्र होइए।
अगर आप स्वयं एकाग्र होकर दूसरे को एकाग्र सेवा में करा रहे हैं, बोले वो कभी गर्भवास में नहीं जाएगा, माता के गर्भ में नहीं जाएगा। जो हरि को नित करे श्रृंगार, ताको पूर्ण हुए अंगीकार। हमारे प्यारे जो का जो श्रृंगार करते हैं तो हरि उससे अंगीकार कर लेते हैं, अर्थात सीधे सेवा श्रीअंग में जा रही, और आपको यही श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संशय नहीं। प्रगट में जो सेवा स्वामिनी जी की संपूर्ण सेवा मानी जाती है, जैसे एक यहां से वहां कोने पे खड़ा है, तो यहां जो चंदन घर्षण करके पत्रावली करके प्राप्त करेगा, वहां वो गेट में खड़ा होकर प्राप्त। सहचरियां फूल की छड़ी लिए हुए निकुंज द्वार पे खड़ी रहती है, कोई श्री जी को व्यजन कर रहे हैं, कोई छत्र चंवर, कोई भोग, कोई, तो अब वो छड़ी लिए, फूल छड़ी लिए हुए कुंज के द्वार पे, तो ऐसा नहीं कि वो बेचारी, नहीं, कुंज के द्वार पे खड़ी है, श्री जी की आज्ञा से श्री जी की सेवा का वही आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जो एक पत्रावली की रचना कर रही। ऐसे ही आप श्री जी की सेवा में, किसी सेवा में है, आपको वही प्राप्त होगा जो एक यहां श्री जी की अंग सेवा में है, वही श्री जी के अंग सेवा का अधिकार आपको प्राप्त होगा। जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो श्रृंगार करके ऐसे दर्पण दिखाया जाता है, बोले इतना तेजमय उसका स्वरूप कि भगवान भुवन भास्कर, जिनको त्रिभुवन नमस्कार करता है, अर्घदान करता है, और अमृत वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान, ये उसको सर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम प्रिया प्रीतम को जब दर्पण दिखाते हैं तो वही यहां हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। देखा पूज्य गुरुदेव भगवान को ऐसे दर्पण दिखा रहे, ऐसे पुलक रहे हैं, भाव का सारा खेल होता है ना। जब अपनापन लाडली लाल से इतना हो जाता है कि हमारे प्राणों से भी अपनापन नहीं रहता, मदगत प्राणा, तब सुख का अनुभव होता है ऐसे। फिर इसके बाद दर्पण ऐसे करके छाती से प्रारंभ में जानने, महाराज जी दर्पण को ऐसे, बोले इसमें प्रतिबिंब आया था ना श्री जी का, तो ऐसे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। बड़े बड़े लोकपाल सूर्य चंद्र आदि उसको नमस्कार करते हैं, जो श्री जी को दर्पण दिखाता है। श्रृंगार हुआ, अब अलग अलग सबकी सेवा है, तो जो दर्पण दिखाता है, जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्री जी के लिए नवीन नवीन कोमल तुलसी की मंजरी, तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, एक ये जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां भी, यहां वहां एक ही बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए।
किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, ताको ठाकुर निकट बुलावे। वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की बीड़ी, निहाल हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा। हरि मंदिर में जो दीपक करे, अंधकूप में कबहू न परे। अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी डलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल ले दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री जी मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए शयन की सैया, 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय है, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान, सैया मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इस पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए। भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा रही आराम से। बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा, एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाए वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भावदशा को नहीं समझ पा रहे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और सख्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। अब वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए। अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कोई, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे।
कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी। ऐसी अद्भुत सौरभ से साक्षात प्रिया प्रीतम सहन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो, संबंध से भगवान कृपा करते हैं। भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी घाय तो देखा कि बेशुद्ध, बेशुद्ध कैसे हो? ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवाकर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार सहन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा? तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए, और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते हैं। इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीतते हैं। तो देखो, सेवा की भावना की ना कि हमारे प्रभु शैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है, उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इस पे सहन कर रहे। इसका फल क्या होगा? परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल। निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर की सेज बिछावे। निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे। परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। अपने ठाकुर को सुंदर, अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूला आते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, पर छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान कर पद गाते, झूलत दो नवल किशोर। ये भावना है। धीरे धीरे जो ठाकुर को झूला झुलावे, नित लीला में मन प्रवेश करावे। जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते हैं, बड़े को जैसे झूला होता है, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश। एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे। श्री जी और हरि, प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची माने, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव। खास बात, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती, जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे
कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया, और वैष्णवजनों को जो ब्रजवास करते हैं, जो भगवत आराधना में हैं, वो सब निज परिकर हैं। जो ठाकुर को स्वाद करावे, सोता को फल तुरंत ही पावे। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज घर में जैसे स्वाद भरी, तो उसको तुरंत फल, क्या रोमांच हो गया, अश्रु बहने लगे, हृदय गदगद, ये तुरंत फल भाव सहित से